वंदे मातरम, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अभी किसानों की नहीं, अभी जवानों की हमें इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे जवान, उन सबको प्रणाम, जो देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर लगे हैं उन दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, जिन्होंने हमारे देश पर बिना कारण से उन निर्दोष नागरिकों को मारने की हिम्मत की और उनका हिम्मत ध्वस्त करने के लिए, जिनकी हिम्मत की उनकी ऐसी तैसी फिरने के लिए भगवान उनको हौसला दे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो इतना अच्छा कार्य लिया है कि उनकी ख़त्म ही कर दिया जाए उन आतंकवादियों के आकाओं को। क्या बात है। आज ही पंजाब केसरी में ये न्यूज़ आ रही है, पंजाब के 7 जिलों में ड्रोन और मिसाइल हमले, फिरोजपुर में घर पर गिरा बम। देखिए, ऐसा तो होना ही है, पर भाई शहबाज को नवाज की नसीहत कि भारत से पंगा ना ले। वाह। भाई शहबाज नवाज शरीफ को कह रहे हैं भारत से पंगा ना ले। उसको पता है उसकी ताकत हिंदुस्तान की। वहाँ पर हमारे आदरणीय परम प्रधानमंत्री मोदी जी की उनकी जो रणनीति है इज़ वेरी बेस्ट। और क्या खबर थी, सेना प्रमुख को टेरिटोरियल आर्मी बुलाने की छूट, राज्यों को मिली आपातकालीन शक्तियाँ। ओम नमो भगवते। हरियाणा के 3 जिलों में 10 घंटे का ब्लैक आउट। अमित शाह जी कह रहे हैं, अमित शाह ने सीमा पर हवाई अड्डों की सुरक्षा का लिया जायजा। वाह, क्या अमित शाह जी, आपकी क्या हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, आप जायजा ले रहे हैं। वाह वाह वाह। ऐसे रक्षा मंत्री कौन मंत्री, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजनीति जैसे राजनीति सिंह जैसे हों तो क्या बात है। मोदी ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। हाँ, ऐसी परिस्थिति में मीटिंग करना भी बड़ा ज़रूरी है कि कैसे रणनीति बनानी है, इसके लिए तो करना ही पड़ता है। और पंजाब के पुलिस द्वारा अपील, पंजाब की जनता को पाकिस्तानी सोशल मीडिया नेटवर्कों से सचेत रहे जनता। पंजाब पुलिस के अधीक्षक बोल रहे होंगे, हेड उनके प्रमुख गौरव यादव जी हैं, पंजाब राज्य के अधिकारी कह रहे हैं जागरूक रहें, लोगों को कह रहे हैं गुमराह ना हो। आप हमारी आर्मी पर, हमारे देश की शक्ति पर, सैन्य पर, उनके बल पर आप पूरा विश्वास रखें। और इन झूठी मूठी खबरों पर आप इतना गौर ना करें तो थोड़ा अगले का पूरा नुकसान करने के लिए हमें भी थोड़ा सा नुकसान तो चलना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, जैसे हमारे शरीर में कुछ रोग पड़ जाए तो डॉक्टर कैंची और ब्लेड के साथ हम हमें शरीर को थोड़ा रेस्ट कर, ऐसा होता है थोड़ा बहुत। आप फिक्र ना करें। जो हमारे देश की आर्मी और हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे पूरे देश के देशवासी से बेनती है कि आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस मिशन में लगे हैं। उनको पूरी सतबुद्धि आए, पूरी एकाग्रता और मन चित्त लगाकर ऐसा काम करें अपने देश का कम से कम नुकसान ही ना हो। प्रार्थनाएं ईश्वर का भी बल बहुत सहयोग करता है। जो लोग कहते हैं कि प्रवचनों से क्या होता है, उनको ये समझना चाहिए। प्रवचनों से ही, स्कूलों के लेक्चरों से ही अच्छे अच्छे अधिकारी निकलते हैं। IAS IPS लेक्चर सुन के, वो प्रवचन ही होते हैं, चाहे धार्मिक हो चाहे संविधान के रूल के अनुसार हो। जैसे भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से डरकर कराची छोड़कर भागा दाऊद इब्राहिम, ये ऐसे लोग भाग जाते हैं जब इनको पर देश पर दूसरा
ये अत्याचारी करने जाओ, जब मुकाबला करने वाले जे नपुंसक लोग भाग ही जाते हैं मुकाबला करते, इसकी जड़ें खत्म कर देनी चाहिए थी। चलो, भारत अभी तो पूरा मिशन कर रखा है मोदी जी ने, बहुत अच्छा। पाकिस्तान बॉर्डर पर लगेगा एंट्री ड्रोन कवच, जे मान सरकार का आतंकी फंडिंग पर कड़ा प्रहार है। वाह, क्या बात है। ओम शांति। और हमारे मोहन भागवत जी का भी बयान आया है। वो कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर से बड़ा देश का स्वाभिमान। मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख। सैन्य कार्रवाई देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक। हाँ, स्वाभिमान तो बढ़ता है अगर कमज़ोर को, अगर ताकतवर कमज़ोर के आगे झुकता रहे और कमज़ोर को भी सताता रहे। ये भी स्वाभिमान के लिए तो अब छोटे छोटे महापुरुषों ने जो छोटे छोटे थे बड़े बड़ों से पंगा ले लिया। भारत तो फिर भी महान शक्ति है, बना कर रखी है, इतने साल हो गए आज़ादी के भीतर पे। पहले भी कितनी जंगें लड़ी, कारगिल हुई और 65 को उसमें भी हमारे विजय हासिल हुई। तो मोहन भागवत जी अभी चलो मोहन बने हैं आरएसएस प्रमुख, और उनसे बेनती करना चाहूँगा हर एक घर में आप अपना मिशन पहुँचाइए। जैसे आप स्वामी प्रेमानंद जी के पास वो बात कर रहे थे बच्चों के बारे में, वो भी आपसे बात कर रहे थे। मैंने आपका वो वार्तालाप सुनी, बड़े दिन से मैं दुआ करना चाह रहा था, लेकिन चलो जी, भारत पाकिस्तान के बीच में जंग के बारे में हम बात कर रहे थे, देशवासियों से अपील कर रहे थे कि वो कड़ी से कड़ी मेहनत करें प्रार्थनाओं में, उनके लिए महान हमारे आर्मी के जवानों के लिए प्रार्थना करें, जप करें, हवन डालें, जो कर सकते हैं, जिसका जो कार्य है वो करें। आर्मी वाले तो अपना कार्य कर रहे हैं, जैसे हमारे धार्मिक मंदिरों में ऐसे ऐसे हवन जो भगवान के नाम का जप करके सब उनको संकल्प में दे देना चाहिए उन आर्मी वालों को, जो हमारे देश की रक्षा के लिए लगे हैं। हमने भी काफ़ी जप किया था, अभी अभी हमने संकल्प करके उन आर्मी वालों को दे दिया है जो देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ऐसे ऐसे मौक़ों पर मैं चाहूँगा राजनीतिक सभी पार्टियों से आप एक होइए, देश की और जो लोकल समाज सेवी हैं वो उनसे भी बेनती है, आप निजी क्या होते हैं स्वार्थ छोड़कर देश के हित के लिए आप खड़े हो जाएं, और आपने आसपास जो कमज़ोर लोग हैं जो डर रहे हैं उनको मोटिवेट कीजिए, उनको हौसला दीजिए। वैसे भी हमारे एमएलए साहब काफ़ी उनका बयान सुना था, मैंने पढ़ा था, और मैं चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर ऐसे कुछ हम जैसे छोटे लोगों के लिए वो उपदेश करें। एमएलए साहब आप हेड हैं, और कोई अंकित राणा है वो भी कैसे बोला हम क्या आपकी रक्षा के लिए तैयार है। भैया, पूरा देश एक दूसरे का सहयोग कर रहा है, एक दूसरे की रक्षा कर रहा है। जब आपने ऐसा बयान दिया तो हमें बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है कि सोशल मीडिया पर ऐसा भी बोलने वाला, वरना अफवाहें फैलाने वाले होते हैं। और कल ही हमारे इधर था और रामपुर के बीच में एक मिसाइल डिगी थी, वो लेकर गए हैं पुलिस वाले और प्लस आर्मी वाले आए थे, वो कहते हैं पठानकोट से आए थे, सुना मैंने। और हमारे सरपंच साहब उसमें काफ़ी बिजी थे। चलो, बिजी होना चाहिए ऐसे कामों के लिए सबको, अपना अपना उन्होंने दुकान छोड़ कर गए थे। वाह, बहुत अच्छा लगा। सरपंच साहब भी इतने एक्टिव हैं। वैसे कानून के और संविधान के और ऑर्डर के साथ सभी चलने वाले एक्टिव ही होने चाहिए हर वक्त। वैसे जो आजकल हम चाहते हैं कि ऐसी शिक्षा हो जो अपनी भी रक्षा करें, दूसरों को। ये एक खबर है, कमाही होशियारपुर के कमाही देवी क्षेत्र में मिले एक मिसाइल के टुकड़े, लोगों में दहशत। जो दहशत तो आ जाती है, लेकिन हम जैसों को कोई दहशत नहीं। हम दहशत को ख़त्म करने में पूरी कोशिश करेंगे, भगवान से भी प्रार्थना करेंगे, और जो हमारा दायित्व बनता है वो भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दायित्व अभी आर्मी वालों का है, पुलिस वालों का। हम क्या कर सकते हैं, हम तो एक माड़ी मोटी क्या कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। ओम शांति, ओम आनंद।
ये जी पुलिस वालों की बहुत ही अच्छी पहल लगी। पाकिस्तान सोशल मीडिया के नेटवर्कों से थोड़ा बचें, क्योंकि वो तो आपका मनोबल शब्दों से तोड़ेंगे, और संत महात्मा और जो प्रधानमंत्री राजनेता वो शब्दों से हमें प्रोत्साहित, आनंदित, हौसला करेंगे। ऐसे बहुत ही आवश्यकता है। मानसिक संतुलन ठीक रखने के लिए अच्छे विचारों की, अच्छे भाषण की, अच्छे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मोटिवेट की बहुत ही आवश्यकता है। और वैसे भी हमारे आर्मी वाले कितने वो उन पर हमें कितना विश्वास है और गर्व भी है। साथ में देश में उन्हें स्पेशल इसीलिए तैयार किया है ट्रेनिंग के लिए। और मैं चाहूँगा जो आर्मी वाले रिटायर हो जाते हैं वो अपने इधर समाज में भी पुलिस के साथ मिलकर ऐसा माहौल बनाए, जैसे वो बॉर्डर पर घुसने नहीं देते किसको, आतंकवादियों को, ऐसे मिशनों को पूरा कार्य करते हैं। और पुलिस के साथ मिलकर ये जो समाज में जो गंदगी फैली है उस पर भी थोड़ा मिलकर हम सब समाज सेवी, पुलिस, आर्मी के रिटायर जो जो आ भी जाते हैं उनसे बेनती है कि आप मिलकर नेताओं से कि ऐसी हरकतें जो करते हैं उनको पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। जैसे मैं हूँ, अगर मैं गंदगी कर रहा हूँ तो मुझे पूरी सजा दीजिए। अगर मैं देश को हित में अच्छा कर रहा हूँ तो प्रोत्साहित तो करना ज़रूरी है, लेकिन अगर बुरा कर रहा हो तो उसको सजा बहुत ही ज़रूरी है। प्रोत्साहित करना ना करना ये तो चलो अगली बात है, नहीं करो तो कोई भी बात नहीं। अच्छे लोग जहाँ भी जाते हैं अच्छाई फैलाते हैं, लेकिन गंदे लोग जहाँ भी जाते हैं गंदगी ही फैलाते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, कहीं भी हो। और हमने आर्मी पर तो हमें तो बिल्कुल ही वो संदेह नहीं है कि वो अपना काम इतनी ईमानदारी से करते हैं कि कारगिल में भी जो किया, 65-71 की लड़ाई में जो किया वो तो किया। हम उनसे भी बेनती करते हैं जब वो रिटायर हो जाएं या छुट्टी आए तो ऐसा माहौल, ऐसा क्रिएट करें कि हमें भी उनसे जो हौसला मिले कि वो क्या सीखते हैं, क्या करते हैं। वैसे इस वक्त हम वो बात कहना नहीं चाहते जो आर्मी वालों की वजह से कितना फ़ायदा भी होता है, लेकिन समाज में थोड़ा नुकसान भी होता है। जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो पता नहीं शराब पी के, ऐसा हम उनसे विनती करेंगे कि आप अपने देश की और गरिमा की, अपने पद की गरिमा की थोड़ी लाज भी रखें जब इस सिविल में आए। ओम शांति, ओम आनंद। भारत की इस बढ़ती हुई, बिगड़ती हुई स्थिति में जो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मोहन भागवत जी कह रहे थे, मोहन भागवत जी से मैं बेनती करना चाहूँगा कि आप थोड़ा अपनी संस्था को थोड़ा एक्टिवेट करिए। कुछ अच्छे लोग तो हैं आपके, वो मुझे बहुत कम दिखा है। बुरे लोगों ने यहाँ पर गंदगी भी फैला रखी है। मोहन भागवत जी, आप प्लीज़ उन पर थोड़ा नकेल कसिए और उनको थोड़ा अपनी संस्था के साथ जोड़िए उन लोगों को जो समाज में कुछ अच्छा करे। जो गंदगी फैला रहे हैं उनको क्या जोड़ना, उनको बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि इससे पूरी संस्था की बदनामी हो जाती है। जैसे हमारे इधर नाम नहीं लेंगे, आज हम देश के उन महान वीर सिपाहियों के लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं। हम आज कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे जो अपने निजी स्वार्थ में बाद में कर लेंगे। हमने वैसे कसम खाई है जब तक देश का दूसरा नहीं रहा तो थोड़ा हम जब ध्यान ज़्यादा करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे। हम यही कर सकते हैं भैया। हम आपकी तरह आर्मी वालों, हम आपकी तरह वो बंदूक लेके तो नहीं जा सकते, हमें चलानी नहीं आती। आपको प्रैक्टिस आप प्लीज़ कीजिए। हम ईश्वर से पूरी प्रार्थना करेंगे और हम अभी भी महंत जी के पास जा रहे हैं, उनसे भी कहेंगे कि आप हवन यज्ञ का थोड़ा इंतज़ाम करें, और जिससे पता लगे कि मंदिरों में भी आपके लिए, आर्मी वालों के लिए और राजनीति जो अच्छा कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थनाएं चल पड़ी। ओम शांति, ओम आनंद, वंदे मातरम।